अमरीका ईरान जंगबंदी सिफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ईरानी वफ़द के मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने बताया कि सदर ट्रंप ने उन्हें और अमरीकी मुज़ाकराती टीम को ईरान के साथ मुआहदे के लिए नेक नियति से काम की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़म ज़ाहिर किया कि आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करेंगे। पाकिस्तान अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खुलूस को पजीराई पर ईरानी और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। काबीना से खिताब में कहा, क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सदर आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की काविश लाए की तहसीन है। वफाकी काबीना का जुमे के रोज़ यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि तय किया गया है कि ईरान में नहायत मौसर रजीम चेंज होगा। अमरीका ईरान के साथ करीबी तौर पर काम करेगा और ज़मीन में दफन तमाम न्यूक्लियर डस्ट निकाल कर ख़त्म करेगा। ईरान में यूरेनियम अफजूदगी नहीं होगी। ईरान को फौजी हथियार देने वाले ममालिक पर फौरी 50% टैरिफ आयद होगा। अमरीका ईरान जंगबंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 16% कमी। WTI $95 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल $94 फी बैरल पर देखा गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 14,137 पॉइंट इजाफे से 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दुबई फाइनेंशियल मार्केट 6%, सऊदी तदावुल में 2% इजाफा हुआ। जर्मनी और फ्रांस की स्टॉक मार्केट भी 5% बढ़ी। लंदन की FTSE 100 3%, कोरियन कॉस्ट पीछे 6.8%। जापान के निक्की इंडेक्स में 5.5% इजाफा हुआ। हांगकॉन्ग हैंगसेंग 3%, शंघाई 2.69% ऊपर गई। भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी 3% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़्यादा मकामात पर हमले किए गए हैं। इसराइली फ़ौज का दावा, इसराइल के लबनान पर जारी जारी। लबनानी शहर तायर को खाली करने की धमकी के बाद फ़िज़ाई हमले। अमरीका ईरान सीज़ फायर मुआहदे में लबनान के शामिल न होने का भी दावा। इसराइली फ़ौज ने कहा कि लबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। सियासी क़यादत के हुक्म पर ईरान पर हमले रोक दिए हैं। इससे पहले इसराइल ने लबनान के साहिली शहर सैदा में फ़िज़ाई हमले करके 8 अफराद को शहीद कर दिया। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का लबनान को जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। कहा, जंगबंदी से मुतालिक कोई बाज़ाब्ता मालूमात फराहम नहीं की गई। इसराइली वज़ीर आज़म इससे पहले कह चुके कि लबनान ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे में शामिल नहीं। ईरान की लावान रिफाइनरी पर हमला। ईरानी ऑयल कंपनी का कहना है कि दुश्मन ने ऑयल रिफाइनरी को सुबह 10 बजे निशाना बनाया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 17 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। 35 ड्रोन्स मार गिराए। अबू धाबी पुलिस का सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 375 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कुवैत का ईरान से तमाम जारहाना कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद की क़यादत के अनथक काविशों को सराहते हैं। तीनों मुल्कों की क़यादत ने कशीदगी में कमी और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए साज़गार माहौल पैदा किया। ईरान और अमरीका ने तबाही के रास्ते के बजाय मुज़ाकरात का इंतखाब किया। जंगबंदी खित्ते की बहाली की जानिब बढ़ने और वसी जंग के साए से बाहर निकलने का मौका है। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के बेहतरीन सालिसी किरदार की वजह से दुनिया भर के ममालिक को रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ईरान अमरीका जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है जंगबंदी मुस्तकिल रहेगी। जिसने संग मील के असूल में किरदार अदा किया उसको सराहते हैं। हुकूमत ने हमें नहीं बताया था कि वो किस किस्म की सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। जंगबंदी के बाद हुकूमत से तवक्को है कि तेल की कीमतें कम की जाएंगी। महमूद अजगज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों के सरबराही इजलास में अमरीका ईरान कशीदगी, कौमी सियासी मामलात का जायज़ा, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिश और मुतवक्के अमन मुज़ाकरात पर गुफ्तगू।
जिस दिन के बारे में सुनते थे आज वो दिन आ गया। दुनिया भर में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ की जा रही है। दुनिया की मार्केटों में मुस्बत रुझान है। बड़ी जंग थी जिससे पूरा खित्ता बच गया। मार्का हक की तरह आज पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरक्की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा सीज़ फायर और इस पर फौरी अमल दरामद बहुत बड़ी कामयाबी है। सदर ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों का एतराफ़ किया। अगले 48 घंटे और आने वाले दिन बहुत अहम हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान का मुजावजा 10 निकाती मनसूबा मान लिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अवाम को मुबारकबाद। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुजावजा 10 निकाती मनसूबे में ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना, खत्ते से अमरीकी अफवाज का मुमकिना इनखला और इलाकाई अड्डों से ईरान पर हमले की पाबंदी, ईरान पर आए तमाम पाबंदी, बुनियादी सानवी और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का खात्मा, जंग के नुकसानात के अजाले के लिए ईरान में सरमाकारी और मालियाती फ़ंड का क़याम शामिल है। मनसूबे में ईरानी कवायद के तहत आबना हुर्मुज़ से 2 हफ्तों तक रोज़ाना महदूद तादाद में बहरी जहाज़ों की आमदरफ़्त, तमाम मज़ाहमती ग्रुपों के साथ अदम जारियत की पॉलिसी में तोसी, माहिदों की UN से बाज़ाब्ता तौसीक़ और लबनान के खिलाफ तमाम महाज़ों पर जंग रोकना भी शामिल है। कतरी TV का कहना है कि जुमे को इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका की बातचीत इन्हीं निकात की बुनियाद पर होगी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि अमेरिका और ईरान की जंगबंदी में पाकिस्तान की सिफारतकारी इंतहाई कामयाब रही। 2 हफ्तों की जंगबंदी से अमन की उम्मीद पैदा हुई। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया जिससे अमन का रास्ता खुला। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए माहिर कौमी सलामती मोहम्मद अली ने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में बेहतरीन किरदार अदा किया जब दुनिया खत्ते में देर पा अमन कायम करने में नाकाम रही। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद बीर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज था लेकिन पाकिस्तान ने क़याम अमन में शानदार कारकर्दगी दिखाई। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा पाकिस्तान ने सिर्फ 2 ममालिक की जंग नहीं बल्कि मुमकिना आलमी तनाज़े को रोका जिससे जाने और दुनिया की मईशत महफूज रही। तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारतकारी की तारीफ़ की। कहा ऐसी हालत में जब दुनिया के बड़े ममालिक खामोश रहे पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी का मुज़ाहरा किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के जरूरतमंदाना मौक़िफ़ के चर्चे। पाकिस्तान दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों में आ गया। दुनिया के लिए हसास और फैसलाकुन लम्हात में पाकिस्तान की मुदब्बिराना तजवीज़ को मोतबर मौक़िफ़ का ज़राए इब्लाग़ ने सराहा। एक अखबार ने लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात की क़यादत की। जब दुनिया दमसाते खड़ी थी उस वक्त पाकिस्तान के अहम और जरूरतमंदाना इक़दाम को फ़रीक़ैन और आलमी बरादरी ने संजीदगी से लिया। बैनुल-अक़वामी दानिशवरों और तज्ज़ियाकारों की जानिब से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की पज़िराई। अखबारात में लिखा कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार रात गए तक सिफारतकारी में मसरूफ़ रहे। कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। ईरानी सफारतखाने के इलामी के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मौसर कोशिशों पर पाकिस्तान की भी तारीफ़। और ईरान का आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल पर फ़ी बैरल $1 टैक्स लगाने का ऐलान। अदायगी क्रिप्टो करेंसी में होगी। ईरानी पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स यूनियन के तर्जुमान हामिद हुसैनी ने कहा कि ईरान हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की निगरानी करेगा ताकि जंगबंदी के दौरान हथियार मुंतकिल न किए जा सकें।